आपका स्वागत है तिरनीस क्लासेस टी4 में। जैसे कि डेली एक करेंट्स का जो करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज लेके आया जा रहा है वो सेशन कंटिन्यू जारी है। और आज का 10 क्वेश्चन जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया जाता है आपको पता है कि मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को कौन? तो सिविल मतलब सिविल्स डे कहने का मतलब प्रशासनिक डे, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये आपका किया है यूएसए ने किया है। किसने? तो यूएसए ने अपना क्या किया? टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई है? तो पहला फुटबॉलर महिला कौन बन गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, एताना बोनमाटी। कौन बन गया है? तो एताना बोनमाटी बन गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो बन गया एताना बोनमाटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ 6ठा संस्करण? तो ये आपका हो गया है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली। अब काठमांडू, तो काठमांडू किसका राजधानी है? तो पता ही है, नेपाल का राजधानी काठमांडू है। कोलंबो श्रीलंका का राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो ये आपका टाइटन जो है ना, ऑप्शन नंबर ए, टाइटन पर भेजने की योजना बनाई है। तो अब बताइए, फोबस डिमोस किसका? मंगल ग्रह का ये उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये आपका हरियाणा किया है। किसने? हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, आपका हरियाणा राज्य ने किया है। कौन सा? कतार में जो लग के जो वोट डालते हैं ना, उस वोटर इन क्यू ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो सनफ्लावर्स बेयरफुट, एक क्या है? सनफ्लावर बेयरफुट वंस टू नो। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनफ्लावर बेयर टू फुट नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की है? जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई है। सबसे मतलब हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई? तो नई दिल्ली में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? यूपीआई का स्विच किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक भी होगा और रेजर पे भी होगा। तो ए में ए और एंड होगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा पावुलूरी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी, पावुलूरी सुब्बा राव को दिया गया, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका 10 क्वेश्चन किया गया, मतलब 10 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में कराया गया है। चलिए, ये आपका वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का डेली एक करेंट का वीडियो डाला जाएगा जो बीपीएससी टीचर के लिए, खासकर बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और किसी भी एग्ज़ाम मतलब भारत में कहीं भी वन डे एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, तो कहीं भी आप एग्ज़ाम दोगे तो इसमें निश्चित रूप से वहाँ क्वेश्चन का लेवल जो है ना बताते हैं, आपका 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? जैसे कि बीपीएससी टीचर इस बार जो 3.0 होता है ना, 3.0 में देखे थे हमने
16 से 18 क्वेश्चन था सिर्फ करेंट का। तो इस बार निश्चित रूप से 20 क्वेश्चन के आसपास निश्चित रूप से आएगा। और ये आएगा कहाँ से? यहीं से आएगा, जो मैं करा रहा हूँ ना 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, जो निश्चित रूप से यहीं से आएगा 10 क्वेश्चन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए